नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे द्विचत्वारिंशः सर्ग और इस सर्ग में होगा मारीच का सुवर्णमय मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवमुक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणं ततः गच्छावेत्यब्रवीद्दीनो भयात् रात्रिं चर प्रभोः। दृष्टश्चाहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा मद्वधोद्यतशस्त्रेण निहतं जीवितं च मे। न हि रामं पराक्रम्य जीवन प्रतिनिवर्तते वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते। किं नु कर्तुं मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि। एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति ते अस्तु निशाचर। प्रहृष्टस्त्वभवन्तेन वचनेन स राक्षसः परिष्वज्य सुसंश्लिष्टमिदं वचनम् अब्रवीत्। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा कि चलो चलते हैं। मारीच ने ये सोच लिया था मन ही मन कि यदि मुझे दोनों हाल में मरना है तो श्री राम के हाथों मरना ही बेहतर है। यह सोचकर उसने निश्चय कर लिया कि रावण का साथ देगा। तो यह निश्चय करके मारीच फिर रावण से बोला कि मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम यमदंड से मारे गए हो, इसीलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के ही समान हैं, परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। लो मैं चलता हूँ तात। हे निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। तो मारीच के उस वचन से रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोला। एतच्छौटीर्ययुक्तं ते मच्छन्दवशवर्तिनः इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः। आरुह्यतामयं शीघ्रं खगो रत्नविभूषितः मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनैः खरैः। प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि। तां शून्ये प्रसभं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम्। ततस्तथेत्युवाचैनं रावणं ताटकासुतः। ततो रावणमारीचौ विमानमिवं तं रथम् आरुह्याययतुः शीघ्रं तस्मादाश्रममण्डलात्। तथैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च। रावण बहुत खुश हो गया और मारीच से बोला कि ये तो तुमने बहुत वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था शायद। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। चलो आओ इस रथ पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिम्मे बस एक ही काम है, विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो
उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। गिरींश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः ददर्श सह मारीचो रावणो राक्षसाधिपः अवतीर्य रथात् तस्मात् ततः काञ्चन भूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणवाक्यमब्रवीत्, एतद् रामाश्रमपदं दृश्यते कदलीवृतं, क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागताः। स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा मृगो भूत्वा श्रमद्वारे रामस्य विचचारः, स तु रूपं समास्थाय महदद्भुत दर्शनम्। तो मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहाँ मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, सखे, यह केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। मणिप्रवर श्रृंगाग्रह सितासित मुखाकृतिः रक्तपद्मोत्पल मुख इंद्रनीलोत्पल श्रवाः किंचिदभ्युन्नत ग्रीव इंद्रनील निभोदरः मधुकनिभ पार्श्वश्च कंजकिंजल्कसन्निभः वैदूर्य संकाशखुरस्तनजङ्घः सुसंहतः इन्द्रायुध सवर्णेन पुच्छेनोर्ध्वं विराजितः मनोहर स्निग्धवर्णो रत्नैर्नानाविधैर्वृतः क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः वनं प्रज्वलयन् रम्यं रामाश्रमपदं च तत् मनोहरं दर्शनीयं रूपं कृत्वा च राक्षसः। तो मारीच ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफ़ेद और काले रंग की बूंदें थीं। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित हो रहा था। उसके खुर वैदूर्य मणि के समान थे। पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बुंदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया था। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वो निशाचर उस
रमणीय वन में जा पहुंचा। प्रलोभनार्थम वैदेह्या नाना धातु विचित्रितम विचरन् गच्छते सम्यक् शाद्वलानि समन्ततः रौप्यैर्बिन्दुशतैश्चित्रं भूत्वा च प्रियदर्शनः विटपीनां किसलयान् भक्षयन् विचचारः कदलीगृहकं गत्वा कर्णिकारान्वितस्ततः समाश्रयन् मन्दगतिं सीता सन्दर्शनं ततः राजीवचित्रपृष्ठः सा विरराजमहामृगः रामाश्रमपदाभ्यासे विचचार यथा सुखम् पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः गत्वा मुहूर्तं त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते। तो सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वो निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब ओर उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा मनोहर दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता था और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। विक्रीदंडश्च क्वचित् भूमौ पुनरेव निषीदति आश्रमद्वारमागम्य मृगयूथानि गच्छति मृगयूथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते सीता दर्शनम् आकाङ्क्षन् राक्षसो मृगतां गतः परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन् समुद्वीक्ष्य च सर्वे तं मृगा ये अन्ये वनेचराः उपगम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश राक्षसः सोऽपि तान् वन्यान् मृगान् मृगवधे रतः प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्षयति संस्पृशन् तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना कुसुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवर्तत कर्णिकारान् शोकांश्च च्यूतांश्च मदिरेक्षणा। तो मारीच स्वर्ण मृग बना हुआ बस वहीं आश्रम के आसपास ही रहता था। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता था। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल यानी अपने पैंतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर उसके पास आते और उसे सूंघकर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। पहचान जाते थे कि ये उनमें से नहीं है। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए
उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता, जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुचिरानना, अनर्हा वनवासस्य सातं रत्नमयं मृगम्। मुक्ता मणिविचित्रांगं ददर्श परमांगना, तं वै रुचिरदन्तोष्ठं रूप्य धातु तनूरुहम्। विस्मयोत्फुल्लनयना सस्नेहं समुदैक्षत, स च तां रामदयितां पश्यन् मायामयो मृगः। विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्वनम्, अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा तं नानारत्नमयं मृगम्। विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा। तो फूलों को चुनती हुई सीता वहीं विचर रही थी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देख ही लिया अंततः, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्ता मणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। उसके दांत और ओठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोएं चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठीं और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगीं। वह मायामय मृग भी श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना हुआ मानो जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ और अपलक उसे देखती रही। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में यहाँ हम 42वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 42 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।